अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है कोफ्तों की। कोफ्ते तो हम लोगों ने गोश्त के तो बहुत खाए होंगे। चलें आज हम लोग कोफ्ते बनाते हैं कद्दू के। मज़ेदार बनेंगे। अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो उनको ये कोफ्ते एक दफ़ा बना के दें। हम लोग दावत के लिए भी इसको बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। कद्दू को हम लोगों ने छील के उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करके हम लोगों ने उसको जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ऊपर वो उतार लेना है। फिर हम लोगों ने इसको कद्दूकश करना है। कद्दूकश इसलिए करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। ये मोटे मोटे होंगे तो ये बिल्कुल ना कोफ्तों की शेप में नहीं आएंगे। हम लोगों ने बारीक कद्दूकश लेना है और इसको हम लोगों ने अच्छी तरह कद्दूकश कर लेना है। जितने भी हमारे पास कद्दू है हमने उनको कद्दूकश कर लेंगे। जैसे ये हो जाएंगे तो फिर हम लोग इसको ना अच्छी तरह ना साफ़ करके तो इसका एक्स्ट्रा जो पानी है ना वो निकाल लेंगे। दोनों हाथों की मदद से इसको मसल के हम लोग इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकाल लेंगे। हम लोगों ने ये वाला पानी वेस्ट नहीं करना, ये आगे हमारी रेसिपी में इस्तेमाल होगा। हम लोगों ने ऐसे ही सारे तैयार कर लेना है। तो इसको एक्स्ट्रा बर्तन में डालेंगे। उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर डालना है बेसन हम लोग डालेंगे 1 कप भर के। अगर हमें मज़ीद की ज़रूरत होगी तो हम साथ थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। इतना ही काफ़ी होगा। तो आप अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा बाद में ऐड कर लेंगे। फिर हम लोग हाथ के अंदर जो है ना सूखा धनिया उसको हम लोग हाथ के अंदर अच्छी तरह क्रश करके वो डालेंगे हाथ की मदद से। उसके बाद नमक, बेसिक मसाले इसमें जाएंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं जाएगा। घर में ये मसाले मौजूद होंगे हर घर में। नमक, ज़ीरा डालेंगे हम लोग इसके अंदर। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर धड़ा मिर्च डालेंगे। धड़ा मिर्च डालने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर डालना है लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च। लाल मिर्च थोड़ी सी जाएगी और लास्ट में हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई। वो डाल के हम लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करके ताकि मसाले जो है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अच्छी तरह हम लोग इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए अगर आपको बेसन की ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं। नहीं तो हम लोगों ने जब कद्दू को ड्राई किया था हाथ में, हम लोगों ने इसका पानी ड्राई किया था ना, तो उसके बाद हम लेंगे इतना ही बेसन लगेगा। अगर आपको ज़्यादा मज़ीद चाहिए होगा तो आप ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने बेसन अच्छी तरह मिक्स करके तो कद्दू को इसको ना कोफ्तों की शेप दे देनी है। छोटे छोटे बनाने हैं। जैसे इसको हम लोगों ने फ्राई करना है, इन्होंने फूल के थोड़ा सा बड़ा हो जाना है। ये देखिए आपके सामने हम लोग ये छोटे छोटे कद्दू बनाएंगे और इसको गर्म ऑयल में ना फ्राई करना शुरू कर देंगे। एक एक करके हम लोग उसके अंदर सारे डाल देंगे। हम लोगों ने जब इसको कढ़ाई में डालना है तो उसके अंदर चम्मच नहीं चलाना। इसको एक से 2 मिनट के लिए एक साइड से कुक करके तो फिर हम लोग इसको कढ़ाई को हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना चिपके। उसके बाद हम लोगों ने एक चम्मच लेना है खाने वाला चम्मच इसलिए लेके इसको साइड चेंज करनी है। एक इजीली हो जाएगी, दूसरा ये एक दूसरे के ऊपर गिरेंगी नहीं। एक चम्मच के ऊपर चढ़ा के इसकी साइड चेंज कर देंगे। ऐसे हम लोगों ने सबकी साइड चेंज करके हम लोगों ने दोनों साइड से इसको गोल्डन ब्राउन करके ना कुक कर लिया। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर आपने इधर तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते हुए जाइएगा। ऐसे ही हम लोगों ने फ्राई करके सारे बाहर निकाले। उसी कढ़ाई में हम लोग घी कम कर लेंगे। उसके अंदर हम लोग खड़े मसाले डालेंगे जिसमें ज़ीरा होगा, दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग होंगे। लौंग डाल के हम लोगों ने इसको 2 से 3 मिनट जो है ना खड़काना है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने चॉप किया हुआ डाला था दोनों चीज़ें। अगर आपके पास पाउडर है तो आप प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर वो भी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने इसे 2 से 3 मिनट कुक करना है। जैसे लहसुन की स्मेल आना कम हो जाए हम लोग इसके अंदर डालेंगे प्याज डाल के प्याज भी हम लोगों ने अच्छी तरह चॉप कर लिया था। प्याज डाल के हम लोग इसको 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे। जैसे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम लोग इसके अंदर डालेंगे टमाटर। प्याज गोल्डन ब्राउन उसके अंदर जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा तो फिर हम लोग इसके अंदर डालेंगे टमाटर की 4 से 5 टमाटर लेके हम लोगों ने उसकी प्यूरी बना लेनी है। ब्लेंडर में डाल के हम लोग इसको ब्लेंड कर लेंगे। वो डाल के हम लोगों ने 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद ढक के कुक करना है ताकि ये सारा मसाला जो है ना एक तरह का हो जाए। फिर हम लोग इसके अंदर बेसिक स्पाइसेस जिनमें जाएगी हल्दी, लाल मिर्च और लास्ट में हम लोग इसके अंदर नमक डाल के ना तो इसको इसी तरह मिक्स करके 10 से 15 मिनट कुक और कर लेंगे ताकि हम लोग जो है इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं ना वो भी अच्छी तरह कुक हो जाए। इस टाइम पे ऑप्शनली अगर आप सब्ज़ मिर्च डालना चाहते हैं चॉप की हुई
नहीं तो कोई मसला नहीं, आप ना भी डालें। इसको हम लोगों ने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह कुक करना है। कुक करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करेंगे, जैसे ही हम लोग उसका ढक्कन खोलेंगे, देखिए साइडों से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। इस टाइम पे हम लोगों ने इसके अंदर जो हम लोगों ने कद्दू का पानी निकाला था ना, तो वो डालेंगे। वो डाल के 2-3 सिप डाल के हम लोग इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। और फिर हम लोग इसके अंदर सारा पानी जो कद्दू का निकला था वो डाल के, तो हम लोग इसके अंदर कद्दू के कोफ्ते ऐड कर देंगे। और इतने सॉफ्टली बनेंगे, आप दावत पे के लिए भी बना सकते हैं। और इनको बना के फ्राई करके हम लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब हमें ज़रूरत हो हम निकाल के इनको जल्दी जल्दी कुक कर सकते हैं। इजी रेसिपी घर में मौजूद सामान के साथ बनती है। आप ट्राई लाजमी करिएगा और मुझे मैसेज पे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है कि नहीं। हम लोगों ने जब कद्दू के अंदर ऐड करना है तो फिर हम लोगों ने इसको चम्मच नहीं चलाना। 2 से 3 मिनट हम लोग कढ़ाई हिलाएंगे। कढ़ाई हिलाने के बाद हम लोग इसको कवर कर देंगे। कवर करके कुक करेंगे। जैसे ही कुक होगा, देखिए बिल्कुल कद्दू जो है वो ग्रेवी के साथ मिक्स हो गया है। लास्ट में हम लोग इसके अंदर धनिया डाल के और गरम मसाला डाल के दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद तो इसके ऑयल जो है वो बाहर निकल आएगा। दम पे होगा तो इसकी साइडों पे ऑयल भी आ जाएगा। सारा कुछ बिल्कुल कुक हो के रेडी हो जाएगा। देखिए आपके सामने बिल्कुल तैयार है। हम लोग फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करके तो इसको सर्व कर लेंगे। तो वीडियो देखें, पसंद आए तो प्लीज़ मैसेज पे बताइएगा आपको पसंद आ रही है कि नहीं। उसको हम लोग इतने मज़े की रेसिपी बनेगी। अगर आप कोई दावत वगैरह करें तो आप उसके लिए भी इसको बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।